Good evening, friends. Welcome back in Jakir New English Teacher. Today we are going to discuss about English grammar practice. Here we describe about the sentences, improvement, idioms and phrases, complete solution with the explanation. Now we are request you फ्रेंड जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज बेहतरीन इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ लेकर आया हूं। फ्रेंड, यदि आप इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को जो वीडियो आपको अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ फ्रेंड, लगातार मेहनत कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और तैयारी कीजिए। फ्रेंड, रात को नींद से लड़िए। अगर आप आने वाले समय में समाज से या परेशानी या मुसीबत से नहीं लड़ना चाहते हैं तो नींद से लड़िए, जागने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और वो सपना देखिए जो आप साकार करने जा रहे हैं। मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला सेंटेंस है द सन वाज शाइनिंग सच ब्राइटली दैट लीला हैड टू पुट ऑन हर सन ग्लासेस। तो यहाँ आपको ये जो ब्लू कलर में सच लिखा हुआ दिखा रहा है तो इसके जगह पर आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। क्या वेरी लगाएंगे, टू लगाएंगे, सो लगाएंगे या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ दिया है द सन वाज शाइनिंग सच ब्राइटली दैट लीला। तो इतना ज़्यादा चमक रहा है तो इतने के लिए क्या आएगा, सच नहीं आएगा फ्रेंड, सो आएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सो। यहाँ लगाएगा सो, यहाँ सो लगाना होगा आपको, तो सो लगेगा, आपका सेंटेंस इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा सी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वर यू आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस। तो क्या लगेगा, बी लगेगा, एम लगेगा, बाज लगेगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए फ्रेंड, ये जब यहाँ बर है और काल्पनिक है सेंटेंस, ठीक है, जो इमेजिनेटिव होता है, काल्पनिक होता है, ये एक ऐसी बात जो सच्चाई में हो नहीं सकती, तो वहाँ पर हम बर का ही यूज करते हैं। ठीक है, आई और आई के साथ हम बर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ना तो बी होगा और ना ही एम होगा, ना बाज होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो राइट आंसर आपका आता है वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और दूसरी बात यहाँ है कि यहाँ जो बात की जा रही है वो एक ऐसी बात की जा रही है जो कि अगर मैं वहाँ होता तो क्यों होता वहाँ। ठीक है, काल्पनिक बात है तो आप यहाँ पर बर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी अपनी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से द डॉक्यूमेंट्स the document is concerning your health and that of your family। तो यहाँ जो वर्ड है ये कंसर्निंग,
इसके स्थान पर आपको क्या लगाना है ये आपको बताना होगा। कंसर्न विद आएगा, इज कंसर्न आएगा, कंसर्न से आएगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अब यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ जो आपका कंसर्निंग है, ठीक है, अब कंसर्निंग जो है, जो कंसर्निंग है तो ये क्या होगा कंसर्निंग का? यहाँ देखिए ये अपने साथ में सब्जेक्ट लेगा और सब्जेक्ट के बाद में क्या लेगा? वर्ब लेगा, फिर कोई प्रीपोजिशन लेगा। तो अब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और प्रीपोजिशन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इज कंसर्न विद द डॉक्यूमेंट्स, इज कंसर्न विद आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। द लेडी लेड आउट अ स्पेशल डिनर फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए लेड होगा, लेड अप होगा, लेड बाय होगा, नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए द लेडी, ठीक है, अब यहाँ देखिए आउट अ स्पेशल डिनर, ये जो लेड है ये हो जाएगा हमारा लेड बाय, क्या आएगा यहाँ पर? लेड बाय आउट ठीक है, ये आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा हमारा क्या होगा? सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तिनका तिनका करके चिड़िया घोंसले बनाती हैं, तिनके तिनके जमा करके, तिनका तिनका जमा करके चिड़िया हौसले बनाती हैं, ओ सॉरी घोंसले बनाती हैं, तिनके तिनके जमा करके चिड़िया घोंसले बनाती हैं। और जो हमारी छोटी छोटी मेहनतें हैं, छोटी छोटी जो कोशिशें हैं वही हमारे हौसले बढ़ाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, शी ड्राइव्स हर कार एट 80 माइल्स ईच आवर। तो ये ईच आवर जो है इसको आपको चेंज करना है एन आवर में, एवरी आवर में, आवरली में या नो इम्प्रूवमेंट, क्या आएगा यहाँ पर? तो देखिए एक बात सुन लीजिए आप, यहाँ लिखा है 80 माइल्स प्रति घंटा, तो या तो यहाँ पर आवर आता या एन आवर आता। अब चूंकि यहाँ देख लीजिए इसमें तो एन है नहीं, इसमें भी नहीं है ना ए है, इसमें तो ये होगा नहीं, तो कहाँ होगा? कहाँ होगा फ्रेंड? एन आवर में होगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन आवर। ठीक है, चलिए बढ़ चला हूँ जानबे मंजिल मगर, अभी तो रुकावटों से लड़ना होगा। बढ़ चला हूँ जानबे मंजिल मगर, अभी तो रुकावटों से लड़ना होगा, देखता हूँ क्या है मुकद्दर में, मुझे तो बस बढ़ना होगा, बढ़ना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इजंट इट। तो ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या हैवेंट बी आएगा, हैव बी आएगा, इज इट आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट तो आप कैंसिल कर दीजिए, आएगा नहीं। अब देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, जब इधर सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव होता है तो इधर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब बी होगा तो बी वाला क्या होगा? हैवेंट बी लेगा, क्या लेगा? हैवेंट, सॉरी
हैवेंट बी लेगा। अब देख लीजिए हैवेंट बी कहाँ है, यहाँ है हैवेंट बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा राइट आंसर होगा तो बी जो है हैवेंट बी लेगा, बी हैव। तो जब इस इधर जो है वो हमारा अगर पॉजिटिव है तो इधर हमारा नेगेटिव बनेगा, और इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि हमारा इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ इट नहीं आएगा और एजेंट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हैवेंट बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो ए होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए हमारा क्लियर हो गया, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। आफ्टर अ 6 hour मैराथन सेशन द टू पॉलिटिकल पार्टीज आर यूनाइटेड टुगेदर। अब आपको यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया है कि आफ्टर 6 hour 6 घंटे की मैराथन सेशन, बड़े सत्र के महान सत्र के बाद में द टू पॉलिटिकल पार्टीज आर यूनाइटेड टुगेदर। तो क्या ज्वाइन आएगा, टुगेदर आएगा, यूनाइटेड आएगा, ये नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या होने वाला है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो देखिए अब यूनाइटेड होंगे तब भी साथ में होंगे, टुगेदर होंगे तब भी साथ में होंगे। क्योंकि यूनाइटेड पहले है तो टुगेदर की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, तो टुगेदर यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर यूनाइटेड आ जाएगा। तो सी वाला हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट एक बेहतरीन सेशन का मज़ा लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदाज में आइए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर वाज माई बुक। तो अब ये जो माई बुक है, बाज माई बुक है, क्या होगा, माई बुक बाज होगा, माई बुक इज होगा, इज माई बुक होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सॉरी, वो क्या होगा। अब देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है इंट्रोगेटिव में तो क्या होता है, जब यहाँ अब ये हमारा ही और आस्क्ड हो गया, ठीक है, मी हो गया, ठीक है, इसके बाद हमारा ये वेयर जो है वो क्या आ गया, ये वेयर जो है हमारा कंजक्शन का काम करेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है यानी माई बुक, क्या है, माई बुक आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद तो ही वर्ब आएगा। अब आप देख लीजिए किस में है, इज माई बुक है, बिल्कुल नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, माई बुक इज है। अब चूंकि देखिए ये आस्क्ड है, पास्ट में है, तो इज वाला तो ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ये ए वाला। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। द बोट वाज ड्राउन्ड। तो अब आपको बताना है सॉरी, इसका राइट आंसर क्या ए बाज डाउन होगा, बाज ड्राउन्ड होगा, बाज संक होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए अब यहाँ आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो क्या होगा। देखिए अगर कोई पर्सन होगा तो उसके साथ में आप ड्राउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और अगर कोई थिंग्स है, वस्तु है यानी थिंग है, तो उसके साथ में आप क्या करेंगे, संक या संक का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ
ड्राउन इसमें भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन जो सी वाला जो है, सी वाला जो पोर्शन है बाजसंग सॉरी, ये बिल्कुल क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप, बस आपसे क्या कहना, बार बार एक लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर। तो ये कैरी ऑन माई ऑर्डर है, तो इसमें जो कैरी ऑन लिखा है यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, कैरी ऑफ लिखना है, कैरी आउट लिखना है, कैरी ऑफ लिखना है, या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? देखिए, ये कैरी ऑफ जो होता है वो बंद करने के लिए, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कैरी ऑफ तो ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो क्या होगा, कैरी आउट होगा। क्या होगा? कैरी आउट होगा। ठीक है, कैरी ऑन की जगह पर हम लिखेंगे कैरी आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज। तो ये जो लेंड मी फ्यू रुपीज है, इसका करना है हमें। तो विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। तो देखिए, क्या ये पहला वाला ए सही है, बोरो मी आ फ्यू रुपीज, लेंड मी एनी रुपीज, लेंड मी अ फ्यू रुपीज, या नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा? तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 में। आप देख लीजिए, देखिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लैंड है और यहाँ बोरो है, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। अब हमारे दो बचते हैं, लैंड मी एनी रुपीज़ और लैंड मी अ फ्यू रुपीज़। अब देखिए, यहाँ एनी की तो बात ही नहीं है, कोई रुपया, क्योंकि नेगेटिव में तो है नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। हाँ, ये जो फ्यू है, फ्यू जो होता है वो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू आपने पढ़ा है, तो अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ में आ फ्यू रुपी आएगा, आ फ्यू रुपीज ये आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे सी वाले पार्ट में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, लेंड मी अ फ्यू रुपीज लिखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Until the sky is overcast, I take my raincoat with me। तो यहाँ ये जो until है, इसको चेंज करना है। क्या वेन आएगा, जब, इवेन एवर आएगा, वेन एवर आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या आएगा? तो अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, वेन जब है तो नहीं आएगा जब, इवेन इफ तो ये भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्या आएगा, वेन एवर जब कभी, क्या आएगा यहाँ पर, जब कभी, जब कभी द स्काई इज ओवरकास्ट। ठीक है, आई टेक माई रेनकोट विद मी। जब मौसम ऐसा होगा तो मैं अपनी, जब तक मौसम ऐसा होगा मैं अपनी छाता ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। यू मस्ट, सॉरी, यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। ठीक है, तुम यहाँ आए हो मेरी इंसल्ट करने को। अब यहाँ आपको टू इंसल्टिंग मी लिखना होगा, या ऑफ इंसल्टिंग मी होगा, या फॉर इंसल्टिंग होगा मी, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
तो देखिए ये जो यहाँ यहाँ जो है जीरेंट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जीरेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टू के साथ में हम जीरेंट का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए, सॉरी, टू के साथ नहीं, यहाँ हम जीरेंट का प्रयोग करेंगे। तो जीरेंट का प्रयोग क्या है, कौन से पार्ट में है? जीरेंट का प्रयोग तीनों पार्ट में है, लेकिन हम टू के साथ में जीरेंट का प्रयोग करेंगे। तो किस में है? ये ए वाले पार्ट में है, ठीक है। टू इंसल्ट मी, क्या होगा यहाँ पर? टू इंसल्ट, सॉरी, इंसल्टिंग मी। ये इंसल्ट मी की जगह टू इंसल्टिंग मी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ इडियम एंड फ्रेजेस हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो अब देखिए, टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स, ये टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? अब आपको इसका आंसर बताना है। टू कट अ सॉरी फिगर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या? अ नॉमिनल हेड होगा, टू फाइट टू अ फ्लैश होगा, टू बी रिडिक्यूल्ड होगा, टू स्ट्रगल्ड होगा, क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो क्या होगा? देखिए, टू कट आ सॉरी फिगर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा टू बी रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल्ड, ठीक है। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर सी, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थकना मना है, रुकना मना है, और आराम करना वो भी मना है। चलिए मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए, और एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे आप। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये। विद अ हाई हैंड मीन्स, तो ये जो वर्ड है, इडियम है, विद अ हाई हैंड, इसका मीन क्या होता है? ए प्रेज, अ प्रेज बर्थी वे, इन अ डिक्टोरियल वे, इन अ हेस्टी वे, इन एन ऑनरेबल वे, क्या होगा? विद ए हाई हैंड, ऊंचे हाथ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा बी आंसर होगा। क्या होगा? इन आ डिक्टोरियल वे, ठीक है। विद आ हाई हैंड का जो मीनिंग होता है वो ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट टू सी इन आई, इन आई, आंखों आंखों में नहीं देखना, यानी सहमत नहीं होना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या डिसएग्री होगा? नॉट टू प्रपोज होगा, नॉट टू आर्ग्यू होगा, नॉट टू परसीव होगा। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। क्या होगा? ए, डिसएग्री। क्या होगा? डिसएग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको बता दें कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आते हैं, और सिर्फ आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ग्रामर आती हो, लिटरेचर आती हो, वोकैब आती हो, तो ये आपको एकमात्र जो आपका जो प्लेटफॉर्म है जाकर न्यू इंग्लिश टीचर, सिर्फ यहीं आपको जुड़ना है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर जुड़िए, हमारे साथ अच्छे से अच्छा ताल मिलाकर काम कीजिए, और आपको हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन अलादीन्स केव, अलाउद्दीन की गुफा, क्या होगा? अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, अ मैजिक आइलैंड, अ प्लेस ऑफ सॉरी, अ प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, एन इंट्रिकेट जॉब। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए अलाउद्दीन की जो गुफा थी उसमें क्या था, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट थी, हीरे जवाहरात थे। क्या थे उसमें, हीरे जवाहरात थे। तो जब हीरे जवाहरात हैं तो वो वैल्यूएबल होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। 17 का जो राइट आंसर है वो ए फॉर अमेरिका। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड एंड फास्ट मीन्स। हार्ड एंड फास्ट मीन्स का मीन्स क्या होता है, हार्ड और फास्ट मीन्स। अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, स्पीडी सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हार्ड एंड फास्ट का रियल मीनिंग क्या होगा, इस इडियम का क्या मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समझने में कठिन है तो ये नहीं होगा। ठीक है। स्पीडी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बहुत तेजी से इसका हल समस्या का नहीं होगा। अब प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, एक कठिन समस्या, एक समस्या का हल कठिन, एक प्रॉब्लम जो है वो कठिन, उसका हल ढूंढना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, दैट कैन नॉट बी अल्टर, जिसकी सुधार ना की जाए, जिसमें सुधार ना किया जाए। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। अब ब्रोकन रीड मीन्स, ये ब्रोकन रीड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, क्या फ्यूटाइल एफर्ट होगा, रेयर होगा, अनरिलायबल होगा, अ सडन क्रैक, ग्रेट शॉक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए फ्यूटाइल एफर्ट ये नहीं है, रेयर अनोखा ये भी नहीं है, आ सडन ग्रेट शॉक एक अचानक से बड़ा दुख, बड़ा झटका, बड़ा शोक ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अनरिलायबल होगा। अब ब्रोकन रीड का मीनिंग होता है अनरिलायबल। तो सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, टू हैव एन एज ऑन मीन्स, टू हैव एन एज ऑन, इसका सॉरी मीन क्या होगा, टू कट विद अ नाइफ, टू थ्रीटेन, टू बाउंड, टू बी स्लाइटली बेटर देन, टू बी इन डेंजरस सिचुएशन। क्या होगा इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा टू बी स्लाइटली बेटर देन, टू बी स्लाइटली बेटर देन। टू हैव एन एज का मतलब होता है एज, एज का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब एक छोर पर पहुंचना। ठीक है, तो यही आएगा टू बी स्लाइटली बेटर देन, यानी पहले से बेहतर। तो सी वाला हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड थोड़ी सर्दी हो गई है, खांसी हो रही है। ठीक है, हस मनी, ये हस मनी का मीन क्या होगा, द मनी इज स्पेंट एट मिडनाइट, जो धन रात में खर्च किया है। द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, रिश्वत कुछ मामले को छुपाने के लिए दी गई हो। द मनी रिसीव्ड इन ए डार्क रूम, अंधेरे कमरे में एक धन लिया गया हो। द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी, या जो कागज की मुद्रा के रूप में धन लिया गया हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर। ठीक है, रिश्वत, हस मनी का मतलब होता है रिश्वत का धन। तो हमारा जो 21 नंबर यानी 21 का राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए ब्रेन वेव मीन्स, एक ब्रेन वेव मीन क्या होगा, ए वेव पासिंग थ्रू वंस ब्रेन, सडन इंस्पायरेशन, अ बिग फस, एन इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ए ब्रेन वेव का अर्थ होता है किसी से प्रभावित होना, जो मन होता है अचानक से उसमें कोई
किसी से प्रभावित हो जाएं तो सडन इम्प्रेशन इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, यानी हमारा 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सडन इंस्पायरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट, क्या इसका मीनिंग होगा? द प्लेज अ सक्सेस, द प्ले मीट विद कोल्ड रिसेप्शन, द प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू, या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर क्या होगा? देखिए, द प्ले मीट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है बहुत ही खराब शुरुआत। ऐसा नाटक, ऐसा प्ले जिसकी जो ओपनिंग है, जो उसकी शुरुआत है, बहुत ही ठंडी रही हो, यानी ज़्यादा लोग उसे पसंद करने नहीं आए हों, ज़्यादा लोग उसे देखने नहीं आए हों, तो वही इसका मीनिंग होगा। तो हमारा ये जो है बी वाला जो आंसर है वो राइट होगा। द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट का अर्थ होता है द प्ले मीट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। अ फ्लाइंग विजिट। अब फ्लाइंग विजिट का मीनिंग क्या होगा? अ वेरी शॉर्ट विजिट, अ विजिट टू स्पेस, अ विजिट एन एरोप्लेन, अ विजिट ऑन गैस फील्ड बैलून। तो ये गुब्बारा तो भरा नहीं जाएगा, एरोप्लेन से भी यात्रा नहीं होगी, और विजिट टू द स्पेस, अंतरिक्ष में भी यात्रा नहीं होगी, तो क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, अ वेरी शॉर्ट विजिट का अर्थ होता है अ फ्लाइंग विजिट, यानी बहुत, फ्लाइंग विजिट का मतलब बड़ा तेजी से, बड़ा जल्दी से, बहुत छोटी सी यात्रा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग क्या होता है? क्या चेंजेस ऑफ लाइफ होता है? द आर्गूमेंट्स यूज्ड फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग्स होता है? रेगुलरली होता है? रिपीटेडली होता है? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है कभी इधर कभी उधर। ठीक है, मतलब कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। आप उसे कह सकते हैं थाली का बैगन। ठीक है, तो हमारा जो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा बी, द आर्गुमेंट्स यूज्ड फॉर एंड अगेंस्ट। जो तर्क है वो पक्ष में देना और विपक्ष में देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हुआ? बी फॉर बैम्बे। 24 का राइट आंसर बी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलिए बस इतने ही थे। चलिए कोई बात नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ फ्रेंड, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर एकमात्र प्लेटफार्म आपका अपना, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड लिटरेचर, जी हाँ फ्रेंड, यदि आप इंग्लिश ग्रामर और वोकेब और लिटरेचर का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जाकर न्यू इंग्लिश टीचर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और आज तो कमेंट आपका बनता ही है, एक कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, मेहनत करते रहिए, सर्दियाँ चल रही हैं, अपने आप को बचा के रखिए, और इसी वादे के साथ कि होता रहेगा सिलसिला आने और जाने का, होता रहेगा सिलसिला आने और जाने का, यही वक्त है आपका भविष्य बनाने का। ठीक है, इस समय को जाने मत दीजिए, बहुत
पकड़ के रखिए इस टाइम को, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो यही वो टाइम है, यही वो समय है जो आपकी लाइफ को सिक्योर करेगा। आज आप नींद से लड़ेंगे तो कल यही जो लड़ाई आप जो नींद से लड़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यही लड़ाई आपको समाज में एक प्रेस्टीज देगी, एक रेपुटेशन देगी, एक इज्जत देगी, एक सम्मान देगी, एक प्रतिष्ठा देगी। और मैं चाहता हूँ फ्रेंड, हर घर में एक सरकारी टीचर हो, और वो टीचर जो निस्वार्थ भाव से पढ़ाए, सेल्फलेस होके पढ़ाए, सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस होके पढ़ाए, और बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ाए, जिससे हमारा जो भविष्य है, हमारा जो समाज है, उसको प्रोग्रेस मिले, हमारा जो राष्ट्र है उसका उत्थान हो, हमारा जो नेशन है वो उन्नति करे, वो समिट पे जाए, चोटी पे जाए, क्रेस्ट पे जाए। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर इसी वादे के साथ कि नए वीडियो में मिलेंगे, नए सेशन में मिलेंगे, नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।